और पृथ्वीराज चौहान मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जी न्यूज में। मेरा सवाल आपसे यही है, ये जो सनातनी आतंकी शब्द आपने इस्तेमाल किया है, क्यों कहा आपने ऐसा? देखिए, सवाल मेरा यही कहना था कि भगवा 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 जो कहा जाता है, महाराष्ट्र के लिए भगवा रंग पवित्र है। भगवा रंग छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राज्याभिषेक हुआ था, जब उनका जो ध्वज था वो भगवा था। साथ ही में जो हमारे वारकरी संप्रदाय होता है, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम की बहुत लंबी पुरानी परंपरा है, उसके साथ हम भगवा रंग जोड़ते हैं। भगवा जब आरएसएस की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, उससे पहले 350 साल से महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोगों के जहन में, दिल में शिवाजी महाराज के लिए जो आस्था है और शिवाजी महाराज के साथ ही जो भगवा रंग का जोड़ा जाता है। अब नॉर्थ इंडिया में शायद हो सकता है, शायद कांग्रेस के मेरे साथी हो, नॉर्थ इंडिया में किसी को ये जो भावना है कि भगवा रंग ये महाराष्ट्र के लिए पवित्र रंग है, ये लोग समझते नहीं है। इसलिए मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अगर आपको कुछ बताना तो भगवा यूज़ मत करिए, कोई हिंदुत्व ना तो कहिए या कुछ और कहिए। लेकिन अब सवाल तो ये कि वो भगवे का तो बात खत्म हुई। आप कह रहे हैं कि आपका सवाल था कि हमारी सरकार ने क्या किया। देखो, मेरी सरकार ने, मैं कुछ समय तक 4 साल तक था, ये मालेगांव की घटना की चर्चा करें तो मालेगांव की घटना मेरे आने से पहले, कुछ साल पहले उसको अंजाम दिया गया था और वो महाराष्ट्र के एटीएस ने उसकी जांच चालू कर दी थी। कुछ लोगों को अरेस्ट किया और मुकदमा चालू हो गया था। फिर आगे केंद्र सरकार ने ये जांच एनआईए के हाथ सौंपी और फिर उसके बाद शायद 2011 के बाद एनआईए इस मुकदमे को चला रहा था। अब फैसला आया है। अब मैंने उस समय भी कहा था कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि एनआईए का नेतृत्व जो है, एनआईए का जो सुपरिटेंडेंस है, वो अमित शाह करते हैं। तो इसलिए और क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ये तो फैसला आया है। मैं नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, चूंकि एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात अब सामने आ रही है। एटीएस में उस दौर में जो इंस्पेक्टर थे महबूब मुजावर, उन्होंने अब खुलासा किया है कि दरअसल मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए ऊपर से कहा गया था, उन्हें फंसाने के लिए कहा गया था। भाई ये तो आप उसको पूछिए किसने कहा, उनको पूछिए किसने कहा था। क्या एक इंस्पेक्टर की बात अगर सुन के आप मुझे कोई सवाल पूछ रहे हैं तो इंस्पेक्टर को पूछिए उसका कौन सी तारीख थी, किसने बताया था, क्या तरह खुलासा तो करिए। ये तो हंसने वाली बात है कि अगर आप वहाँ पे सिंदूर की चर्चा में आपकी पिटाई हो रही है तो आप कुछ ध्यान बटाने के लिए कुछ करा देंगे। कौन है यह इंस्पेक्टर? नहीं, उन्होंने नाम लिया है। आपके जो अधिकारी थे, परमवीर जो पुलिस ऑफिसर थे, सीनियर पुलिस ऑफिसर, उन्होंने उन्हें बताया था, कहा था कि मोहन भागवत को फंसाना है, और नहीं ऐसा उन्होंने किया उस इंस्पेक्टर ने, इसलिए फिर उनको प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। अरे फिर आप उससे पूछ, आप जरा जिस अधिकारी का आप नाम ले रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन अधिकारी था वो, उससे पूछिए ना कि क्या आपने बताया था, क्या आपको किसने बताया था। ये बिना आधी कही सुनी एक इंस्पेक्टर की बात पूछ के आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं। तो सरकार का कोई दबाव था क्या? कहा गया था कि भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करना है उस दौर में। अरे क्या, किससे क्या बेतुकी बातें पूछ रहे हो? नहीं, ये किसने कहा था, क्या कहा था? मैंने सिर्फ यही कहा था सनातनी आतंकवाद कह रहे हैं कि सनातनी आतंकवाद कहो, भगवा आतंकवाद ना कहो, इसमें कौन सा तुक है? हाँ तो सनातन, देखो, नहीं, देखो तुक ये है कि मेरा यही कहना है कि देखो, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर आतंकवादी को कोई मजहब नहीं होता। पृथ्वीराज चौहान साहब, देखिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला आतंकी हमला किसने किया था? नथुराम गोडसे ने महात्मा जी को मारा था। मेरे समय में पूछिए, दाभोलकर की हत्या किसने की थी, पानसरे की हत्या किसने की थी, गौरी लंकेश की हत्या किसने की थी, कौन जाति के थे, कौन धर्म से लोग? देखो, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अमित शाह ने कहा है कि भाई हम नहीं आतंकवादी कार्रवाई करते, तो ये मैंने बता दिया आपको कार्रवाई किसने की थी। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, सभी धर्मों के लोगों ने आतंकवाद किया है, चालू है। ये जो बीड़ की घटना गई है, कौन सी जाति का आदमी था? जो परभणी की घटना घटी है, इसको खून हुआ था, कौन सी जाति का था? जो पूना में जो हगौने की जो बहू थी, उसको जो मर्डर किया गया था, कौन सी जाति का था? देखो, ये हिंसाचार तो सभी
जाति के लोग करते हैं। आप कोई एक धर्म को अलग नहीं निकाल सकते इसमें। जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसे सजा होनी चाहिए, वो चाहे 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट के, रेलवे बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हो या मालेगांव की घटना हो। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। अब मैं पूछूं आपसे, तभी मैं कह रहा हूं, आप खुद कह रहे हैं इस बात को कि कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का, तो आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि भगवा आतंकी नहीं सनातनी आतंकी कहो? नहीं, देखिए, कुछ लोग भगवा 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 कह रहे, उस शब्द के प्रयोग के लिए मैं आपत्ति ले रहा हूं। अगर आपको भगवा कहना है, भगवा मत करिए, धर्म का नाम लीजिए अगर लेना है तो। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आतंकी कहें, ये ठीक है, ये लग रहा है आपको कि बिल्कुल सही है, सनातनी आतंकी बोलना चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि भगवा मत कहिए। अच्छा, आप सनातन पे आइए, मैं जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री था तो महाराष्ट्र में एक संगठन है सनातन संस्था, फिर से मैं बता रहा हूँ, दोहराऊँ, आपको अगर पता नहीं होगा तो। सनातन संस्था करके जो संगठन है, जिसपे आरोप है कि शायद उसने दाभोलकर पानसरे की हत्या में उसका हाथ था, और महाराष्ट्र पुलिस ने मुझे बहुत सारी जानकारी दी कि ये संस्था की कार्रवाई। अरे तो वही सनातन का सबसे बड़ा पुरोधा नहीं हो गया ना कोई संगठन? किसी ने कह दिया तो सनातन बहुत विस्तृत है, बहुत वृहद है, करोड़ों लोग उसमें आस्था रखते हैं, फिर सनातनी आतंकी अगर आप कहने के लिए कहेंगे तो क्या उनकी भावनाओं को आप आहत नहीं कर रहे हैं? देखो, अगर पास समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।